हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई या मेरी सीजर डिलीवरी हुई, मैं आपके साथ हर एक मोमेंट शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी क्या आप जो ट्रिक मैंने फॉलो की है आप वो ट्रिक फॉलो करके कैसे अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, आपके लिए ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलते कर देते स्टार्ट। मुझे जो है अधिकतर लोगों में क्या हो जाता है, पता चल जाता है पहले मंथ में जब उनके पीरियड मिस होते हैं तो 15-20 दिन या एक महीने के अंदर जो है लोगों को पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जो 3 मंथ बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मैंने उस टाइम बीच में मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मैंने 3 महीने के बाद जो है टेस्ट करवाया और मुझे 3 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब 3 महीने बाद मुझे पता चला, उसके बाद मैंने 5वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड कराया, उस टाइम पे सब नॉर्मल था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। लेकिन जब 6, 7, 8 मंथ चालू हुआ, उसके बाद जो है मेरे प्रेगनेंसी में जो है बीपी की प्रॉब्लम हो गई। मेरा बीपी जो है दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहा था। नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो डॉक्टर कहते हैं जो अपर जो ज्यादा वाला होता है उसको अगर हम बात करें 110 या 20, अगर लास्ट मंथ तक उसको 130 तक होना चाहिए। लेकिन मेरा जो है 160, 170 था। लास्ट महीने तक जो 8, 9 मंथ तक मेरा 60-70 था और बहुत ज्यादा था। इतने में एक माँ के लिए, एक बेबी के लिए दोनों की जान खतरे में आ सकती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो प्लीज आप बिल्कुल केयरफुल रहिए, आप केयरलेस बिल्कुल ना रहिए मेरी तरह। क्योंकि मैं जो हम लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी ये मेंटालिटी आ जाती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसके केस में भी ऐसा ही था, फिर मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप बिल्कुल केयरफुल रहिए। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। तो मैंने क्या किया, डॉक्टर की बात पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रहना, अभी मेरी प्रेगनेंसी को 2-2.5 महीने बाकी है, मैं अभी से कैसे इधर रह लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं रहना है, कल के दिन कुछ हो जाता है तो आप हमें ब्लेम करोगे कि डॉक्टर ने हमें सजेस्ट नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने पेपर लिख के दे दिया और मैं अपने घर आ गई। और धीरे धीरे जो है मेरा कुछ नॉर्मल चलता रहा। मेरे साथ मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जो है अपनी फैमिली को इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया। उनको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए। मैंने एकदम से अपनी बॉडी को नॉर्मल रखा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि एकदम रात को नींद नहीं आती है। अगर आपको बीपी बढ़ जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। टेंशन वाली बातें ही, अगर आपका बीपी बढ़ जाए वो प्रेगनेंसी में, तो टेंशन वाली बात तो होती है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लास्ट मंथ में हम पहले डॉक्टर हमें क्या करते हैं, 1 महीने में बुलाते हैं, उसके बाद लास्ट में 7-8 मंथ में 15-15 दिन में बुलाते हैं। लेकिन जब आपका लास्ट मंथ शुरू हो जाता है उस टाइम पे आपको जो है 1 वीक में बुलाते हैं। तो मेरा जो कल का डिलीवरी का डेट था, मुझे 1 दिन पहले डॉक्टर के पास जाना था। मैं 1 दिन पहले डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि आपका तो कल का डेट है, आपको अभी लेबर पेन शुरू नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, तो आप ऐसा करना कि अगर आपको आज रात पेन नहीं होता है तो आप कल एडमिट हो जाना। तो मैं जो नेक्स्ट डे नहीं गई, अगले दिन एडमिट नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये था कि अगर आज नहीं होगा तो रात को हो जाएगा। या उस दिन मैं नहीं गई, मैं उसके नेक्स्ट डे गई, वो भी मॉर्निंग में नहीं गई, शाम को गई, रात होने वाला था तब गई। डॉक्टर मुझे नहीं ले रहे थे कि आपने 1 दिन लेट कर दिया है, आपको अक्ल नहीं है क्या, आप इतने पढ़े लिखे होके भी ऐसी बातें की आपने जो आप नहीं आए। और उसके बाद जो है मुझे बहुत सुनाया, लेकिन फिर जो उन्होंने मुझे ले लिया। उसके बाद उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया तो बोला कि सब नॉर्मल है, अभी आप 1 रात का टाइम है आपके पास, हम आप लोगों को कल सुबह मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन देंगे पेन का, लेबर पेन का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उस रात भी मुझे पेन नहीं हुआ और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा होता है अगर आपकी डेट ओवर हो जाती है, जो डेट आपको डॉक्टर ने बेबी डिलीवर करने के लिए दे रखी होती है, अगर वो डेट पे आपका बेबी नहीं होता है तो एक बहुत टेंशन वाली बात हो ही जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो है, उन्होंने सुबह के टाइम पे मुझे मेडिसिन दी, मुझे इंजेक्शन दिया। उसके बाद जो है 1-2 घंटा वेट किया। उसके पूरे दिन भर उस दवाई का, मेडिसिन का, इंजेक्शन का मेरी बॉडी पे कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल भी मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि मुझे लेबर पेन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं।
हैरान थे कि मतलब कि बॉडी पे शूट ही नहीं कर रहा है इंजेक्शन, मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा है। और मैं भी खुद शॉक थी कि मतलब अगर नहीं हुआ, अगर लेबर पेन नहीं हुआ इंजेक्शन से, दवाइयों से, तो सीधे मतलब लास्ट सीजरियन डिलीवरी का। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर आज रात हम वापस से आपके टेस्ट करवाएंगे, अगर आपको सब कुछ नॉर्मल रहा आपके केस में, तो एक बार आपको फिर से इंजेक्शन देंगे और उसको देखते हैं कि सब ठीक होता है कि नहीं होता है। तो वो दिन भी बीता, वो रात भी बीती, वापस भी उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो सब कुछ फिर से नॉर्मल था, क्योंकि मोस्टली लास्ट मोमेंट में यही डॉक्टर देखते हैं कि बच्चे की धड़कन बराबर चलती है कि नहीं चलती है। तो उन्होंने फिर से मुझे वापस जो है, मैंने वो पूरा चेकअप, अपना जो भी प्रोसेस होता है वो किया, और उन्होंने कहा कि अगर आज रात आपको पेन नहीं हुआ तो कल सुबह हम इंजेक्शन देंगे, 1-2 घंटा वेट करेंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम सीधे आपका ऑपरेशन कर देंगे। और मैं जो हूँ उस टाइम पे जो बहुत डर गई थी कि सीधे आप मतलब नॉर्मल एक ही चांस था कि सीधा सीजरियन डिलीवरी की। उसके बाद जो है रात बीती, 9 बज गया, 10 बज गया, जैसे ही 11 बजे का टाइम शुरू हुआ, मुझे जो है खुद से लेबर पेन शुरू हो गया था। उस टाइम पे ना कोई मेडिसिन दी, ना कोई इंजेक्शन दिया, और मुझे वैसे ही लेबर पेन शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लेबर पेन एकदम से नहीं आता है, थोड़ा आता है थोड़ा जाता है। आप पहले जब शुरू होता है तो आधा घंटे में, उसके बाद 20 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, और जब लास्ट मोमेंट रहता है उसके बाद जो है 2 मिनट में, 1 मिनट में ऐसा आता है। तो जिन लोगों की डिलीवरी हुई होगी उनको पता होगा, और जो लोग अभी माँ नहीं बनी है उनको शायद नहीं पता होगा। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मुझे धीरे धीरे करके जो है थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा था। उसके मैंने एकदम से डॉक्टर को नहीं बोला, फिर जाके मैं डॉक्टर के पास गई 1-2 घंटे बाद। जब मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेन ज़्यादा बढ़ने लगा तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे पेन हो रहा है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो उन्होंने देखा, बोला कि नहीं, आपका कल सुबह जो है हम ऑपरेशन करेंगे, अब एक ही ऑप्शन है आपका सीधा सीजर होगा। तो उस टाइम मैं बहुत डर गई। मैंने कहा नहीं, आपका बच्चा जो है अभी बहुत पीछे है, कोई चांस नहीं है नॉर्मल डिलीवरी की। बहुत पीछे था, उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा बेबी जो है कुछ ही टाइम बाद होने वाला है, क्योंकि और धीरे धीरे का एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे बीत गए, और मेरे को जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं कई बार उनके पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं लिया, बोला कि नहीं, आपका कल सुबह होगा, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका केस जो है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और फिर उसके बाद मैं बाहर आई, तो जब होता है ना, जब एक लेबर पेन स्टार्ट होता है, उन लोगों को पता होगा जो माँ बनी है कि लेबर पेन कैसे होता है। बोलते हैं कि जितना 20 हड्डियों के जैसे टूटने का दर्द, इतना दर्द उस टाइम पे होता है। अगर ऐसा दर्द अगर नॉर्मल इंसान को हो जाए ना, तो मैं 101% कह सकती हूँ कि वो जिंदा नहीं रहेगा, ऐसी होता है। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, क्योंकि हम लोग यार, हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना उतना ही बर्दाश्त करते। मेरी हिम्मत भी बाद में जवाब दे गई कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस दर्द को इतना बर्दाश्त करूं। और उसके बाद जो है मैं खुद से डिलीवरी रूम में गई, सीधे वहां पे 2 डिलीवरियां डॉक्टर करा रही थी, और वो मुझे बोल रही कि अंदर क्यों आ रही, अंदर क्यों आ रही। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। जब हम लास्ट बेबी डिलीवर करने वाले होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें चक्कर आता है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा, और ऐसा लगता है कि मतलब अभी हमारे जैसे प्राण हमारे निकलने वाले होते हैं, ऐसा हमें उस टाइम पे फील होता है। तो उन्होंने मुझे कहा तुम बाहर जाओ। मैंने कहा डॉक्टर प्लीज एक बार चेक तो कर लो कि क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे देखा, और डॉक्टर हैरान हो गई, मेरा बेबी जो है, उन्होंने बोला तेरा बेबी तो आधा बाहर आ गया है। उस टाइम पे मैं खुद शॉर्ट, मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मतलब मुझे डिलीवरी होने वाली है मेरी। और फिर जाके उन्होंने मुझे जो है, फिर मेरा बेबी 5 या 10 मिनट बाद डिलीवर हो गया। और मुझे उसके बाद इतना सुकून मिलता है ना, और जब बच्चा हो जाता है ना, जब हम पहली बार जो है बच्चे का मुंह देखते हैं, तो मतलब पहले का दर्द सब भूल जाते हैं कि हमें इससे पहले ये दर्द हुआ। और मेरी बेबी जो है डिलीवर हो गई। लेकिन इन सब के बीच मैंने एक चीज नोटिस की कि मैंने जो ट्रिक फॉलो की है, अगर मैं शायद उस ट्रिक को फॉलो नहीं करती तो मेरी जो है नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल थी, और मेरा तो जो था सीधा सीजर होने का ही चांस था। मैंने क्या किया, आप लोग भी इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए, और जिनके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है वो लोग इसको कर सकते हैं, और जिनकी प्रेगनेंसी में पहले से ही कॉम्प्लिकेशंस हैं तो प्लीज वो इसको ना करें।
लेकिन जिन लोगों की नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो इस ट्रिक को कर सकते हैं जो मैंने की। मुझे जिस टाइम पे जो पेन आ रहा था, लेबर पेन आ रहा था, उस टाइम पे मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे पेन आया मैंने नीचे की साइड पुश किया और वैसे वैसे बच्चा जो है नीचे नीचे चला गया। जैसे ही मुझे पेन आ रहा था मैं नीचे नीचे पुश कर रही थी। अगर शायद मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा जो आज सीजर ऑपरेशन हो जाता और मेरी सीजरियन डिलीवरी हो जाती। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से ये आइडिया उस टाइम पे आया और मैंने इसको फॉलो किया। बोलते हैं ना कि जब हमारा लेबर पेन होता है ना, उस टाइम पे एक ही दिमाग में एक ही आइडिया रहता है कि कोई ना कोई ऐसा हो कि बच्चा बाहर आए और हमें इस दर्द से छुटकारा मिले। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाली है। उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट है, आगे इन फ्यूचर प्रेग्नेंट होगी, बच्चे डिलीवर करेंगे, ये ट्रिक बहुत अच्छी है और बहुत काम आने वाली है और बहुत काम आती है हम लोगों की। तो मेरी तो ये प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी रही, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं। हम लोगों को खुद पे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर शायद मैं उस टाइम पे हिम्मत नहीं दिखाती तो कुछ सिचुएशन आज और होती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं खुद से डॉक्टर के पास गई, खुद से बोला और अपने बलबूते पे मैंने आज खुद से अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराई, वरना आज मेरी सीजर डिलीवरी होती। तो आप लोग भी प्लीज़, अगर कभी ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ हो पाता है तो आप खुद से कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप पेशेंस रखिए। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका सीजर डिलीवरी होगा, कुछ नहीं हो सकता है, तो आप हाथ बंद करके बैठ जाएं। आपको खुद से जितना हो सकता है आप उतना कीजिए, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो जैसा कराता है, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। केस में कुछ भी केस हो, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, कुछ भी नहीं नॉर्मल नहीं थी, लेकिन मैंने पेशेंस रखी। आज की डेट में जो है सब कुछ नॉर्मल है और हो सकता है कि आप मेरे जैसे कुछ और आप लोग महिलाएं हो जिनका भी कुछ ऐसा केस है और सोचते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज़ कमेंट करना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट कर पाऊँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुई वो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी महिलाओं से रिलेटेड वीडियो हो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव।